और जरा देखें तो क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं वापस पढ़ लेता हूँ। फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ डेली एक्सपेंडिचर of families in rupees, compute the expenditure below which 75% of families include their expenditure। अगर आप डेटा देखें तो क्या मिला है, डेली एक्सपेंडिचर है ना इन रुपीज। आफ्टर दैट वी हैव नंबर ऑफ फैमिलीज मींस फ्रीक्वेंसी। क्या है वो, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है क्या? अब सबसे पहले ऐसा लिखो यहाँ पर, here we have to find here we have to find here we have to find Q3, here we have to find Q3 since 75% data is below Q3, क्योंकि 75% डेटा किसके नीचे है, Q3 के नीचे। और हमको यही पूछा है कि 75% फैमिलीज जो लाइज कर रही है बिलो दैट, तो वो आपने बताना है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, सिर्फ एक ही क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, सब नहीं करना। और वो क्या करना है, Q3। अब यहाँ पर करना क्या है, डिस्क्रीट डेटा है ना, तो हमने कौन सा टेबल शो बनाना पड़ेगा, CF। लेकिन उससे पहले लिखे, यहाँ पर बोला है डेली एक्सपेंडिचर, तो ऐसा लिखो, लेट X denote daily expenditure and F denote number of families, तो हमने यहां पर एक मार्क कर लिया, x का रिप्रेजेंट कर रहा है डेली एक्सपेंडिचर, तो x डिनोट डेली एक्सपेंडिचर एंड F डिनोट नंबर ऑफ फैमिलीज। सबका पहुंचा जाता है सॉल्यूशन। अब लिखो, नाउ वी कंप्लीट, या फिर इससे से लिखो, नाउ वी फॉर्म CF टेबल। कौन सा टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, CF टेबल। तो पहला कॉलम X, दूसरा F और तीसरा CF। अब X का वैल्यूज बहुत ध्यान से लिखना, 350, 450, 550, 650 and last 750. Number of families, these are 16, 14, sorry 19. 16 के बाद क्या अपने पास 19. After that we have 24, next 28 and last is 30. वो इतना नोट करके, CF का कॉलम सबको मालूम है, मैंने कल क्या बोला था, कंटिन्यूअस टोटल फॉर फ्रीक्वेंसी, यानी कि इनका लगातार क्या करना है, एडिशन, यानी कि टोटल। तो सबसे पहला CF क्या आएगा, 16 में क्या ऐड करोगे, 19, इट इज इक्वल टू 35। 35 में क्या ऐड करेंगे, 24, 69, सॉरी 59, तो क्या आ जाएगा 59। 59 प्लस 28 कितना रहा, 87, कितना 87, 87 प्लस 13 100, यहां पे लिखना कैपिटल N इक्वल टू 100। तो सबके पास आ गया यहाँ पर। अब ये हमारे पास X, F एंड CF तीनों कॉलम फॉर्म हो गए, कोई डाउट किसी को? अब नेक्स्ट हमने एक ही क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है। आप टेबल के नीचे लिखना, Q3 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, याद है फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 अपॉन 4, लेकिन मल्टीप्लाई किससे, 3 से, ऑफ 3 n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। तो वैल्यू ऑफ 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 4th टर्म। अब n का वैल्यू डाल दो, तो वैल्यू ऑफ 3 100 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म।
3 ब्रैकेट के बाहर है, ध्यान रखना। 300 प्लस 1 अपॉन 4a टर्म, देखा यहां तक। अब जरा कैलकुलेशन को ध्यान देना, 3 का मल्टीप्लीकेशन अभी भूल जाओ। 100 को 4 से डिवाइड करते हैं 25 आता है, ये तो सिंपल है। 1 को 4 से डिवाइड करते हैं 0.25 आता है, ये भी सबको मालूम है। तो ये जो डिवीजन है 25.25 आएगा। जरा ध्यान देना, मैं यहाँ पर दो पार्ट में डिवीजन कर रहा हूँ। 100 को 4 से डिवाइड किया 25, 1 को 4 से डिवाइड किया 0.25, है ना। तो 25 प्लस 0.25 25.25, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 25 3 जा, तो ये क्या होना चाहिए? वैल्यू ऑफ 75.75 टर्म। तो इस तरह से इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर वो पूरा मल्टी एडिशन करो, 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करो। यहां तक समझा? अब ये 75.75 सीएफ में देखो किसके अंदर आएगा? 87 के अंदर, क्योंकि यहां तक कितनी वैल्यूज है? 59। हमको चाहिए कितना? 75.75। तो यहां पर फॉर Q3 इसके सामने x क्या दिख रहा है? तो आंसर है 650। हुआ क्या कंप्लीट? डाउट कोई? कल हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, आज सिर्फ हमने उसका क्वेश्चन ले लिया। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सबका हो गया ना ये कंप्लीट करते? क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे क्वार्टाइल फाइंड आउट करने को बोले, यानी Q1 Q2 एंड Q3। अच्छा, नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस पर डे, ये क्या हो जाएगा? x। क्वेश्चन पढ़ो जरा बुक से। तो नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस पर डे इट इज x, नंबर ऑफ डेज f। समझ में आ रहा है? तो पहला लिखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। लेट x डिनोट, let x denote number of e-transactions per day। बुक से आप देख के लिख लो। तो let x denote number of transactions, number of e-transactions, number of e-transactions per day। What here? And f denote, and f denote number of days, number of days। अब इसके बाद आपने टेबल प्रिपेयर करना है। तो हमारे पास x, f एंड c। तो पहले जनरल स्टेटमेंट लिखने के बाद x, f एंड cf। x का वैल्यूज अपने पास है 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, and after that we have frequencies which are 10, 35, 45, next 95, 64, 32, फिर है हमारे पास 10 एंड देन 9। डेटा हुआ नोट करके? अब टोटल का मालूम है कैसे? तो पहला क्या आ जाएगा? 10 प्लस 35, 45। लिखते जाओ जरा, 45 प्लस 45, 90 प्लस 95, 185, 185 प्लस 64, 249 प्लस 32, 281 प्लस 10, और ये 300, n इक्वल टू 3। आ गया सबके पास? और हमने तीनों क्वार्टाइल फाइंड आउट करना है, क्योंकि उसमें फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स है ना। तो अब नेक्स्ट
Q1 is equal to value of n plus 1 upon 4th term. So it is value of 300 plus 1 upon 4th term. अब वापस दो पार्ट में डिवाइड कर लो। 300 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 75। देखो कैसा 300 का पहला हाफ कर लिया 150 और 150 का भी हाफ किया तो 75 और 1 को 4 से डिवाइड करते हैं 0.25 तो आंसर क्या मिला 75.25। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 75.25 था। अब टेबल में देख के बताओ 75.25 किसके अंदर आएगा 90 के अंदर। यहाँ पे लिखेंगे फॉर Q1 और सामने x का वैल्यू क्या है 2 तो therefore Q1 is equal to 2। therefore Q1 equal to 2। बात समझा किसी को डाउट? अब क्या फाइंड आउट करना है Q2। अभी तो आपको मालूम है वैल्यू ऑफ 2n plus 1 upon 4x। तो अब नेक्स्ट Q2 is equal to value of 2n plus 1 upon 4x। अब n का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे वैल्यू ऑफ 2 300 plus 1 upon 4x। अच्छा ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा है ना, उसका सिर्फ क्या करना है डबल कर देना। 75 का डबल 150 और 0.25 का डबल 0.50 क्या मिला 150.50। तो वैल्यू ऑफ 150.50 टर्म 150.50 टर्म आप चाहे तो डिवाइड भी कर सकते हैं। अब 150.50 किसके अंदर है 185 के अंदर है ना, तो मार्किंग करके और Q2 सामने क्या दिख रहा है 3 तो therefore Q2 is equal to 3। अब जरा नेक्स्ट आप लोग अपने आप स्टार्ट करो Q3। मैं आपके 2 मिनट के बाद स्टार्ट करूँ। तो जब हम Q3 लिख रहे हैं तो देन इट इज वैल्यू ऑफ 3n plus 1 upon 4x। अब ये वापस ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 75.25 75 का 3 टाइम 225 और 0.25 का 3 टाइम 0.75 तो क्या मिला 225.75 टर्म। और ये 225.75 किसके अंदर आएगा इसके सामने क्या दिख रहा है 4 Q3 हो गया कंप्लीट।
तो अब ये जो डिस्क्रीट डेटा है, आपने सिंपल डेटा कल 3 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर। डिस्क्रीट डेटा का मैंने 2 सम लिया, एक में सिर्फ क्या फाइंड आउट करना था, Q3, कोई डाउट उसमें? तो डिस्क्रीट डेटा में पहले क्या करते हैं, x लिखते हैं, फिर f लिखते हैं और फिर cf। cf का टेबल समझ में आ रहा है कैसा बनाया है, cf का कॉलम। तो लगातार इसको ऐड करते जाओ एक एक करके, क्या मिल जाएगा, कैपिटल N जो कि लास्ट वैल्यू, ये टोटल याद। फिर Q1 वैल्यू ऑफ n plus 1 upon 4 टर्म, Q2 वैल्यू ऑफ 2n plus 1 upon 4 टर्म, and Q3 वैल्यू ऑफ 3n plus 1 upon 4 टर्म। इस तरह से कंप्लीट होना। एनी डाउट? घर पे जाके पढ़ रहे हो ना, और वो वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था घंटे का, ताकि देख लेना दोबारा जाके अगर कोई डाउट हो तो। और जो लोग घर पे सो रहे थे वो भी देख सकते थे चाहते तो। अब नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब आप देखो यहाँ से पैटर्न चेंज हो रहा है, यहाँ ग्रुप डेटा चालू हो गया, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी है। तो अब ग्रुप डेटा के लिए कैलकुलेशन कैसा करना है, तो अब नेक्स्ट पहले मैं स्टेप लिखूंगा, उसके बाद फिर एक एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा, अपनी तरफ से लिखूंगा और फिर आपसे सॉल्व करूंगा, ठीक है? तो अब ऐसा हेडिंग डालो, कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा, कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा ये डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें क्या स्टेप इंक्लूड करने हैं जरा ध्यान देना। स्टेप नंबर 1, हेडिंग डालो कैलकुलेशन फॉर ग्रुप डेटा, और स्टेप नंबर 1, स्टेप मेरे साथ साथ लिख लो, मैं एग्जांपल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। स्टेप नंबर 1 लिखा, स्टेप नंबर 1 इसमें लिखो फॉर्म CF टेबल। यहां भी पहले क्या करना है, CF टेबल फाइंड आउट करना है। तो फॉर्म CF टेबल। स्टेप नंबर 2, फॉर Q1 Q2 and Q3, for Q1 Q2 and Q3 find n by 4, 2n by 4 and 3n by 4 respectively। अगर आपको Q1 फाइंड आउट करना है तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, Q2 के लिए और Q3 के लिए 3n/4। इसमें +1 नहीं हो रहा, ध्यान रखना है, ग्रुप डेटा में कोई +1 नहीं है। तो अगर Q1 है तो n/4, Q2 है तो 2n/4 और Q3 है तो 3n/4। तो फॉर ये तो हमने लिख लिया। अब इसी के आगे कंटिन्यू करो, देन मार्क क्लास इंटरवल्स, क्लास इंटरवल्स एंड राइट। और हमने कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी होगी, तो देन मार्क क्लास इंटरवल्स एंड राइट। अब क्या यूज करना है, L1 लिखना है, L2 लिखना है, H लिखना है, F लिखना है और C या CF लिखना है। जरा ध्यान देना, L1, L2, H, F और CF। अब L1 क्या है जरा ध्यान दो, लोअर क्लास लिमिट, क्या बोलते हैं इसको, लोअर क्लास लिमिट। L2 अपर क्लास लिमिट। H लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, CI पढ़ा जाएगा ना, तो CI का मतलब क्या, क्लास इंटरवल। F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, उस क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी क्या है। CF अब जरा ध्यान देना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर प्री क्लास इंटरवल।
प्री क्लास मतलब जहां आपने मार्किंग किया उससे पहले वाला, सीएफ उससे पहले वाला, ठीक है। अब वो मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा। तो ये चीजें नोट करनी, L1 लिखना है, L2 लिखना है, H लिखना है, F लिखना है और CF लिखना है। अब स्टेप नंबर 3, यूज फॉर्मूला। अब यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला। स्टेप 2 है क्या सबका कंप्लीट? तो मैंने L1 लोअर क्लास लिमिट, L2 अपर क्लास लिमिट, H लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल, F फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर प्री क्लास इंटरवल, ये मार्किंग वाले क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं। एंड यूज फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको ऊपर लिखूं, Q1 is equal to L1 plus H upon F n by 4 minus CF। अब जरा ध्यान दो, मैंने Q1 क्या लिखा, L1 प्लस H अपॉन F और साथ में n by 4 माइनस CF। अगर मुझे Q2 लिखना हो तो फिर क्या लिखूंगा बोलो, L1 प्लस H अपॉन F और अगर Q3 लिखना हो, समझ में आ रहा ना चेंज, 3n अपॉन 4 माइनस CF। तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो ये फॉर्मूला सेम आपने मीडियन के लिए पढ़ा था, वहां पे आप n by 2 फाइंड आउट करते थे, याद है ना। फिर हम मार्क करते थे मीडियन क्लास है कौन सा, फिर मीडियन क्लास मिल जाने के बाद हम L1 लिखते थे, L2 लिखते थे, F लिखते थे, C लिखते थे या CF लिखते थे, और फिर H या कई बार D, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल। और लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल का मतलब होता है L2 माइनस L1। जैसे पहला इंटरवल है 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, तीसरा है 20 to 30, तो कितने का गैप जा रहा है, 10 का गैप जा रहा है ना, इट इज X। बात समझा? कोई डाउट है किसी को, कंप्लीट कर लो। और फिर मैं एक एग्जांपल लिख के ये सारा चीज एक्सप्लेन करते हैं। तो एक फॉर्मेट आप अगर बाय हार्ट रखेंगे तो बाकी सारे अपने आप हो, बस हमने क्या चेंज किया है, फॉर्मूला सेम रखता है, n by 4, 2n by 4, 3n by 4, इस तरह से मार्किंग चल रहा है। अब इसके बाद जैसा मैंने कहा, मैं एक एग्जांपल में सारी चीजें एक्सप्लेन करके देता हूं। तो एक एग्जांपल लिखो और इस तरह से नोट करो, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर, फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर, सारे क्वार्टाइल कैलकुलेट करने, Q1 Q2 एंड Q3, और डेटा CI और F, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Frequencies 5, 7, 10,
और फिर हमारे पास यहाँ पर चलो 4 and 4 दोनों से 5 7 10 4 and 4 और मुझे इन सबका क्या फाइंड आउट करना है इसके लिए सारे के सारे क्वार्टाइल डेटा हुआ क्या लिख के सीएफ टेबल तो मालूम ही है तो पहला स्टेप क्या था फॉर्म सीएफ टेबल तो सॉल्यूशन पहले क्या लिखेंगे सी आई देन एफ एंड देन सी एफ 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 and 40 to 50 frequencies 5 7 10 4 4 सीएफ का तो कॉलम आता है सबको बनाना ऐड करना है आपने पहला क्या आ जाएगा 5 5 plus 7 12 plus 10 22 plus 4 और लास्ट और इधर लिखा n equal to 30 सबका टेबल यहां तक आया किसी को डाउट अब 3 बार कैलकुलेशन करना है Q1 के लिए Q2 के लिए और Q3 के लिए तो हेडिंग वाइज जाएंगे अब जरा बोर्ड पे ध्यान रखो मैंने लिखा फॉर Q1 अब भी इससे समाप्त करो फॉर Q1 साथ में ही कंप्लीट कर रहे कोशिश करना साथ में ही कंप्लीट हो जाए फॉर Q1 है ना आपको याद है Q1 के लिए क्या कैलकुलेट करने को बोला था n/4 n/4 यानी कि 30/4 7.5 आया अब सीएफ में देखो 7.5 कहां पर जा रहा है फॉर Q1 अब जरा बोर्ड पे ध्यान दो मैं मार्किंग कर रहा हूं Q1 ये समझा यहां पर L1 क्या था लोअर क्लास लिमिट L2 F frequency of class interval and CF is the pre-cumulative frequency of class interval ये class interval मार्क किया ना इससे पहले क्या रहा CF के कॉल वहां प्रॉपर नहीं लिखा मैंने प्री CF ऑफ क्लास इंटरवल यानी जो मार्किंग किया बात समझ जा अब अगर आप ध्यान दें इसमें किसी को डाउट जो मैंने मार्किंग किया है अब ये क्या है मेरा L1 तो L1 इज इक्वल टू कितना 10 L2 इज इक्वल टू 20 F इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू 5 H कितने का गैप है बात समझा एनी डाउट अब अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या था Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस H अपॉन F n/4 माइनस चलो L1 का वैल्यू 10 H का वैल्यू डिवाइड बाय 5 n/4 और CF का वैल्यू 5 5 से 10 कितने टाइम कैंसिल 2 10 प्लस 2 इंटू अरे 7.5 माइनस 5 भी है ना अच्छा F7 था हाँ तो फिर यहाँ पर एरर तो यहाँ पर क्या आएगा 10/7 तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा जाने तो 10/7 इंटू ये कितना मिला 2.5 2.5 इंटू 10 25/7 चलो 7 से डिवाइड करते 7 3 जा रिमाइंडर कितना 4 4 0 40 7 5 जा अभी रिमाइंडर कितना है 5 5 0 50 7 7 जा तो बस यहीं पे स्टॉप कर दे डेसिमल के 2 प्लेस नहीं तो आप साइड में डिवाइड करो अब 10 प्लस 3.57 तो इट इज द वैल्यू ऑफ Q1 अब एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं पहला जरा ध्यान दो ये क्या फाइंड आउट किया n/4 समझा n/4 से हमने क्या मार्क किया कौन से क्लास में आ रहा है तो ये अंडर 12 है तो ये क्लास इंटरवल सिर्फ फ्रीक्वेंसी तक मार्क करना
और उसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मार्क करके दिया। अब ये क्या है, L1 L2 F CL ये लिखा, और H रेगुलर इंटरवल 10 का चल रहा था तो H का वैल्यू 10। फॉर्मूला क्या है, Q1 इज इक्वल टू L1 प्लस H अपॉन F N बाई 4 माइनस CL। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। करो कंप्लीट। और इसके बाद क्या कैलकुलेशन करना है, Q2। तो अभी बेसिक आइडिया है, सेम स्टेप पे Q2 कैलकुलेट करेंगे। यहां तक हो गया क्या कंप्लीट? अब Q2 है ना, तो अभी आप लोग साथ में ही कंप्लीट करो। Q2 इज इक्वल टू, तो क्या पहले कैलकुलेट करना है, 2n बाई 4, 2 इंटू 30 अपॉन 4 क्या आ जाएगा 15। जो पहला 7.5 आया था उसका डबल है ना, 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई किया। अब देख के बताओ 15 किसके अंडर आएगा, ऐसा मार्किंग कर लो फॉर Q2। अब वापस ये मार्किंग यहां तक लाएंगे और अब 12 हमारा CF होगा। यहां तक समझा, 15 और 15 के बाद मार्किंग जरा ध्यान देना, दो जगह मैंने मार्क किया, क्लास इंटरवल से लेके फ्रीक्वेंसी तक और इधर CF। तो therefore L1 का वैल्यू क्या है इस बार 20, L2 इज इक्वल टू 30, F इज इक्वल टू 10, CF इज इक्वल टू 12 है ना, और H का वैल्यू वापस 10। पहुंचा आपका सॉल्यूशन यहां तक? अब Q2 इज इक्वल टू फॉर्मूला L1 प्लस H अपॉन F 2n बाई 4 माइनस CF। तो मॉडिफाइड सिर्फ एक जगह करना है, कहां पर, 2n बाई 4। L1 का वैल्यू बोलो जरा 20, H का वैल्यू 10, F का वैल्यू 10, 2n बाई 4 15 और माइनस 12। 10 से 10 कैंसिल, 20 प्लस 15 माइनस 12, तो Q2 का वैल्यू आ गया 23। किसी को डाउट, समझ में आया? अब किसी की तरह आप लोग यूजली कर सकते हो, सेम स्टेप। चेक कर लेना, 3n अपॉन 4, 3 into 30 upon 4, 22.5,
और 22.5 अब किसके अंडर होगा? 26 फॉर Q3। ये इस तरह से मार्क किया। So therefore L1 is equal to 30, L2 is equal to 40, F is equal to 4 and CF is equal to 22. H is equal to 10. Q3 is equal to L1 plus H upon F 3n by 4 minus CF. L1 is equal to 30, H का वैल्यू 10, F का वैल्यू 4, 3n/4 क्या मिला था हमको? 22.5 और माइनस 22, 30 प्लस 10/4, 22.5 में से 22 माइनस करोगे क्या आएगा? 0.5, 10 इंटू 0.5 5 और डिवाइड बाय 4, भाई पॉइंट और 10 का मल्टीप्लीकेशन यानी पॉइंट हट जाएगा, ये एक प्लेस आगे जाएगा तो 5 और 5/4, 4 बन जा क्या 4, रिमाइंडर कितना 1, डेसिमल लेके 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2 0, 4 5 जा 1.25 और 31 में ऐड किया तो Q3 is equal to 31.25। अब मुझे बताओ स्टेप समझ में आया क्या करना? सिंपल डेटा, डिस्क्रीट डेटा के बाद ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा में क्या करना है? क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी, ये टेबल प्रिपेयर करना है। Q1 के लिए n/4, Q2 के लिए 2n/4 और Q3 के लिए 3n/4। Then we mark class interval, तो ये मैंने मार्क किया। After that we write L1, L2, M, CL और साथ में H, तीन जगह सिमिलर ही फॉर्मूला यूज है। बोर्ड से हो गया क्या सबका लिख के? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो जब तक, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्वेश्चन है the following is the frequency distribution of height of 200 male adults in a factory. Height in centimeters, number of male adults. तो अपने पास क्लास इंटरवल क्या है? हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ मेल्स क्या है? F, आपने क्या प्रिपेयर करना होगा? CL। अच्छा नीचे देखो, पढ़ो जरा क्या पूछा है? सेंट्रल हाइट मतलब Q2। आई बात समझ में? तो सिर्फ एक फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? Q2। CF टेबल एज इट इज कहां से? जैसा ये स्टार्ट किया, पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? 2n/4 मार्क करेंगे क्लास इंटरवल, क्या क्या नोट करेंगे? L1, L2, F और CF एंड H फॉर्मूला। बात समझ में आ रहा है? अब जरा पहले इन जनरल लिख लो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा लिखो, X denote height, सॉरी क्लास हाइट इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स है ना, सिर्फ एक को बताओ। यहाँ ऐसा लिखो, F denote, F यानी कि फ्रीक्वेंसी, F denote number of males, number of males लिखा आपने, तो ये हमने मार्क किया। अब इसके नीचे लिखो, फर्स्ट we form CF table, first we form CF table, तो फर्स्ट भी फॉर्म CF टेबल। अब CF टेबल फॉर्म करो जरा। तो पहला क्या? क्लास इंटरवल, देन फ्रीक्वेंसी एंड देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन नंबर है 6 और ये 145 से लेके 185 तक जा रहा है। 145 टू 150, 150 टू 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170,
170 to 175, 175 to 180 and 180 to 185, यही था ना। अब वैल्यूज 4, 6, 25, 57, 64, 38 and 6. 4, 10, 35, 92, 156, 186 और फिर ये हमारे पास 194, 194 प्लस 6 200, कैपिटल N इक्वल टू 200। अब देखो मैंने कुछ बोर्ड पे नोट किया है, क्या लिखा है, सेंट्रल हाइट इज गिवन बाय Q2, है ना। तो इसका मतलब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, therefore here we have to find Q2, therefore here we have to find Q2। बैठे क्यों, कैलकुलेशन करना है, मतलब यहां तक मैंने कहा था अपने आप स्टार्ट हो, तो मैं लिख रहा हूं। तो अब ये Q2 फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 2n/4, 2 into 200 upon 4 is equal to 100। अब ये 100 कौन से रेंज में है, अंडर 156। फॉर Q2 मार्किंग कंपल्सरी, इस तरह से कर ले। तो therefore L1 का वैल्यू बोलो जरा, 165, L2 का वैल्यू 170, F फ्रीक्वेंसी 64 और CF 92, H 5। फॉर्मूला सबको मालूम है, Q2 इज इक्वल टू L1 प्लस H अपॉन F, 2n/4 माइनस CF। वैल्यू रिप्लेस करके कैलकुलेट कर लो।